हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील करता है, ठीक है। तो सारे के सारे जो भी एएस हैं वो हम सब के सब कवर करेंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू ले लेंगे कि कौन सा एएस किसके साथ डील करता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे एएस की एक डिटेल इन डेप्थ वीडियोज़ बनाऊँ तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं सारे के सारे एएस को एक सेपरेटली कह सकते हैं इन डेप्थ नॉलेज के साथ वो सारे एएस की वीडियो बना दूंगी, ठीक है। हाउएवर हम लोगों ने जो चैनल है हमारा, ठीक है, इस पर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखी हैं एएस से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत सारे एएस ऑलरेडी कवर्ड हैं, ठीक है। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैंने उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, सो दैट आपको आसानी रहे ढूंढने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एएस के बारे में, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं? So accounting standards are the guidelines and the principles issued by accounting standard setting bodies, ठीक है। तो ये सारी की सारी कह सकते हैं गाइडलाइंस होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो कौन सेट करता है, विच आर इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़, ठीक है। जो कि गवर्न करता है कि किस तरह से आपको जो है प्रिपेयर करना है, प्रेजेंट करना है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अब इंडिया में जो बोर्ड है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो है आईसीआई, ठीक है। ये इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को दैट आर लार्जली कन्वर्स्ड विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ओवरव्यू ले लेंगे AS1 से लेके AS29 का कि कौन सा एएस जो है किसके साथ डील करता है, ठीक है। तो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो एएस क्या होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे AS1 की, ठीक है। तो AS1 जो है वो क्या है, किसके साथ डील करता है? AS1 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की, ठीक है। तो ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सी जगह पर आपको जो है डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडेप्टेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कुछ ऐसी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं जो पहले से ज्यूम करके चलते हैं कि हाँ ये तो फॉलो कर ही रखी होंगी, और अगर आपने उनका डिस्क्लोजर नहीं दिया तो ये मान के चला जाता है कि हाँ बिजनेस ने ये पॉलिसीज़ को जो है अडाप्ट करके रखा है, ठीक है। बट अगर आपने नहीं करके रखा तो उसका जो है आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात करता है AS1 कि ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सी पॉलिसीज़ अगर आपने नहीं अडेप्ट करके रखी हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और अगर आपने पॉलिसीज़ में चेंज किया है तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इट इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेटिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्योंकि हर एक जो कंपनीज है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पता रहेगा कि इसने ये फॉलो करके अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया था, इसलिए डिफरेंस आ रहा है। तो सब प्रॉपर्ली कंसिस्टेंसी रहती है, और एक आपको पता भी चल जाता है कि कंपैरेटिबिलिटी भी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा AS2 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, ठीक है। सो AS2 जो है बात करता है वैल्यूएशन इन्वेंट्री, मतलब ये मेथड्स को प्रिस्क्राइब करता है कि कौन से मेथड्स को फॉलो करना है वाइल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। जब आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं या उसकी कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, ठीक है। ऑल्सो ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, या कह सकते हैं कॉस्ट फार्मूलाज, ठीक है, जैसे कि फीफो हो गया, वेटेड एवरेज हुआ, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो AS3 है वो बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का जो है सेपरेटली मैंने एक वीडियो बना के रखा है, अगर आपको देखना है तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो AS3 जो है वो डील कर रहा है किसके साथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जब हम बात करते हैं तो ये बताता है कि कौन कौन सी कंपनीज़ को जो है प्रॉपरली इसको बनाने की ज़रूरत है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है, और कैसे बनानी है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब बताता है, ठीक है। यहाँ पर जो कैश फ्लोज है उसको 3 एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई करके रखा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। AS3 का मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखा है, तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि कई बार हमारे से जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आते हैं जिसमें हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ आती है, कैसे आती है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा AS4 है जो बात करता है कंटिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है। तो AS4 किसके बारे में बात कर रहा है, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो इसमें ये इसी के साथ डील कर रहा है, और इसके बारे में ट्रीटमेंट बताता है कि कैसे इसको करना है, ठीक है, और कौन कौन सी डिस्क्लोजर देनी है, कैसा डिस्क्लोजर देना है, ठीक है, कैसे इन इवेंट्स को जो है एड्रेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा AS5 जो डील करता है नेट प्रॉफिट और लॉस
फॉर अ पीरियड, फिर हम और ये है प्रायर पीरियड आइटम्स के बारे में एंड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो AS5 बताता है कि कैसे इसके ट्रीटमेंट करना है आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस का, और प्रायर आइटम है, अगर प्रायर आइटम्स है तो उनको कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। इससे इंश्योर रहता है कि अप्रोप्रिएट रिकग्निशन रहती है और ऑल्सो डिस्क्लोजर रहता है कि ये सारी आइटम्स का, ठीक है। नेक्स्ट AS7 है। AS7 डील करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो इसमें बताता है कि कैसे आपको कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू को या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। ऑल्सो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है उसके साथ डील करना है या कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। एक्सपेंसेस को कैसे प्रोवाइड करना है, सब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा AS9। AS9 डील करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के साथ, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब कि अगर कहीं से पैसा आया, ठीक है, रेवेन्यू हुआ है बिजनेस को, तो उसको कैसे ट्रीट करे, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। वो सब के बारे में बात करता है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स से आया है तो उसको कैसे डील करना है, ठीक है। ये सब कौन बताता है? ये बताता है AS9, जो कि हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, ठीक है। फिर AS10 डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ, ठीक है। तो ये बताता है कि जो भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होगा प्लांट प्रॉपर्टी के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है। ऑल्सो ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस किसके लिए, ऑन रिकॉग्नाइजिंग मेजरमेंट एंड डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज करना है, ठीक है। ये सब के साथ डील करता है। नेक्स्ट AS11 है। AS11 किसके साथ डील करता है? AS11 फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो मेन पूरा नाम है ये है द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। तो ये डील करेगा किसके साथ? विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के साथ कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो बताता है। ऑल्सो रूल्स बताता है कि कैसे आपको वो करना है, ठीक है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको शो करना है, ठीक है, ये सब बताएगा। और अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करना है वो सब क्या बताएगा? AS11 बताता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका AS12, जो कि है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। तो कभी कभी गवर्नमेंट कुछ ऐसे ग्रांट्स देती है बिजनेस को, सो दैट वो अगर जैसे कोई बिजनेस का अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो अच्छे से ग्रो करे तो अपने तरफ से गवर्नमेंट कुछ कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देती है या फिर कुछ अपनी तरफ से ग्रांट दे देती है, ठीक है। तो वो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये कौन बताता है? हमको बताता है AS12, ठीक है। तो AS12 डील करता है किससे? गवर्नमेंट ग्रांट्स के साथ, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक असेट्स और एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है AS13। AS13 डील करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स के साथ, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में मतलब ये डील करेगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, सॉरी, जो इन्वेस्टमेंट्स है उनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जैसे कि अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो उसके साथ कैसे डील करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए तो उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे क्लासीफाई करना है, ठीक है, मेजरमेंट कैसे करनी है, इम्पेयरमेंट क्या करना है, डिस्क्लोजर क्या क्या देना है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा AS14। AS14 जो है वो डील करता है अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन। अगर दो कंपनियां एमलगेट हो रही हैं, ठीक है, या कोई कंपनी का एमलगेमेशन हुआ है तो उनका स्पेसिफिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये बताता है कुछ ऐसे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग जिसमें इंक्लूड होता है आपका परचेज मेथड या फिर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। तो ये वाला जो AS है स्पेसिफिकली इसको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि इसका पूरा एंटायर चैप्टर है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो इसकी मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, उसको चैनल पर अपलोड भी कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द मैं इसकी वीडियो बना के सेपरेटली अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे AS15 के बारे में। तो AS15 किसके बारे में? एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में, ठीक है। तो अगर कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट मिला है, जैसे ग्रेच्युटी मिला है या फिर लीव इन कैश में मिला है या कुछ भी मिला है, पेंशन वगैरह मिला है, ठीक है। तो जो AS15 है ये ऐसे इसकी ट्रीटमेंट बताता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा करना है इसके साथ, ठीक है, वो बताता है, ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस किसके लिए? रिकॉग्नाइज कैसे करना है ऐसे एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस के साथ, ठीक है, कौन सी जो है डिस्क्लोजर देनी ज़रूरी है, ये सब बता। फिर नेक्स्ट AS16 है जो कि बात करता है बोरिंग कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो ये बताएगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है बोरिंग कॉस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। तो बिजनेस कभी कभी डिफरेंट सेगमेंट्स में होता है, ठीक है, और कुछ लोकेशन के बेसिस पर और कुछ कुछ बेसिस पर, ठीक है, या फिर ऑपरेशंस के बेसिस पर। तो ऐसी जो सेगमेंट्स होती है तो इनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, कैसा क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कैसे इसका डिस्क्लोजर देना है, कौन सी चीज़ का डिस्क्लोजर देना है, ठीक है, और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो एरियाज हैं उनको आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, कौन सी सेगमेंट्स हैं जिनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। So it also provides guidelines on identifying and reporting
ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बेस्ड ऑन इंटरनल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है AS18। AS18 किसके साथ डील करता है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, जो भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है उसके साथ डील करता है, ठीक है। तो ये डील करेगा मतलब जो भी रिलेटेड पार्टीज हो, कि अगर आपका किसी एंटिटी के साथ ऐसा है, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उनको कैसे डील करना है, ठीक है। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वो है AS19, जो बात करता है लीज के बारे में, ठीक है। तो लीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है, उसको कैसे रिकग्नाइज करना है, कौन सी फाइनेंस लीज है, कौन सी ऑपरेटिंग लीज है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये सब कौन डील करता है? AS19 डील करता है और स्पेसिफिकली बताता है कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है AS20। AS20 डील करता है किसके साथ? AS20 डील करता है अर्निंग पर शेयर के साथ, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर के साथ डील करता है, ये बताता है कि कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। और बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस को कैसे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे करनी है, ये सब बताता है कौन? AS20, ठीक है। AS21 है वो हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? जो 2-3 कंपनी की मिलकर बनती है, ठीक है, वो आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो इनको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये सब कौन बताता है? AS21 बताता है, ठीक है। और कैसे आपको एलिमिनेट करनी है जो भी आपके इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन है उनको कैसे हटाना है, ये सब बताएगा कौन? AS21, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है AS22। AS22 किसके साथ डील करता है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ठीक है। तो ये बताता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है अकाउंट इनकम टैक्सेस का, किसमें? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है AS23। AS23 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स, ठीक है। फिर हमारा है AS24, वो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है, एंड असेट जो हेल्ड करके सेल के लिए वो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो प्रॉपर्ली गाइडलाइंस देता है कैसे रिकग्नाइज करना है, कैसे मेजर करना है, ठीक है, और कैसे डिस्क्लोजर देना है ये सारी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है वो है AS25, ठीक है। AS25 किसके साथ डील करता है? ये डील करता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ, ऑलराइट। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ डील करता है, ये बताता है कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है, ये जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको। फिर AS26 इंटेंजिबल असेट्स के साथ डील करता है। AS26 डील करता है किसके साथ? इंटेंजिबल असेट्स। जैसे इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? जो कि जैसे हमारे पेटेंट्स हो गए, ठीक है, कॉपीराइट्स हो गए, गुडविल हो गए, बेसिकली जो आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। टेंजिबल में आप वो ऐसे असेट्स होते हैं जो फिजिकल जिनकी प्रेजेंस होती है, ठीक है। और इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है? जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, पेटेंट राइट्स हो गए, ये सब, ठीक है। प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस ऑन रिकग्निशन एंड मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ दीज इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है AS27। AS27 किसके साथ डील करता है? ये डील करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। सो ये बताएगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है से जो जॉइंट वेंचर्स है उनका, ऑलराइट। फिर AS28 है जो डील करता है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के साथ, ठीक है। तो इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स की, तो उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा AS29 है जो कि है प्रोविजंस कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स के बारे में, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बताएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है कंटीजेंट असेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, और प्रोविजंस को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, ये सब बताता है। प्रॉपर्ली गाइडलाइंस देता है कि कैसे इनको रिकग्नाइज करना है, कैसे डिस्क्लोजर देना है, क्या करना है, ठीक है, ये सब कौन बताता है? ये बताता है AS29, ठीक है। तो बात की जाए अगर पेपर की, तो यहाँ पर मेनली ऐसे ही पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वाला है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कौन सा AS डील करता है? तो AS3 करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मेनली इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस आते नहीं, तो उसी हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आगे जाके भी और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं वीडियोस लेके आऊँगी, ठीक है, जिससे आपको बेनिफिट हो। और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रॉपर्ली, ठीक है।